Okay, good afternoon, class. We will already start the chapter 4 up to food chain. I will share a screen. You tell me it is visible or not. Is it visible or not? Write in the chat box yes or no. Is it visible or not? Write on the chat box. Okay. और एक बार फिर से फूड चेन के बारे में बता देते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे कि फूड चेन इज अ प्रोसेस इन विच हु इट्स हु। फूड चेन वो प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि कौन किसको खाता है। तो एक फूड चेन हम ड्रॉ करके कल दिखाए थे, क्या था? लीव्स ईटन बाय कैटरपिलर, कैटरपिलर ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक्स। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था? एन आउल। स्नेक को कौन खाता है? स्नेक इज ईटन बाय आउल। तो एक फूड चेन को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई भी फूड चेन का एक लिंक को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो पूरे होल फूड चेन में वो इफेक्ट आ जाएगा। वी माइट एंड अप बाय द डिस्ट्रॉइंग द होल फूड चेन। एक मेंबर को अगर हम हटा देंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। और फूड वेब मतलब हम क्या बोले थे कि बहुत सारे फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्टेड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। जैसे ये बहुत बड़ा सा ग्रीन प्लांट था, ग्रीन प्लांट को बहुत कोई खाता होगा, फिर गोट को भी बहुत कोई खाता होगा, रैबिट को भी बहुत कोई खाता होगा, ऐसे करके सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है केयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो हम लोग घर में पेट रखते हैं, पेट एनिमल्स जो रखते हैं, उन लोगों को भी केयर की जरूरत होता है। अगर उसको हर टाइम हम लोग मारेंगे पीटेंगे तो वो तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि ये खराब आदमी है। तो मेनी एनिमल्स आर बीइंग affected due to the activities of man. Man is destroying number of food chains and is thereby disturbing the food webs. तो मैन क्या करता है? नंबर ऑफ फूड चेन को डिस्ट्रॉय करता है और इससे क्या होता है? फूड वेब्स भी डिस्ट्रॉय होता है। All such activities would in turn affect man also. फूड चेन अगर डिस्टर्ब होगा तो हम लोगों में भी असर पड़ेगा। It is important for all of us be more constructive towards the animal या concerned about the animals. Animals के towards हम लोग को क्या रखना है? केयर करना है उसको। ठीक है। We should not be cruel toward them. हम लोगों को क्रूअल नहीं होना चाहिए उन लोगों की तरफ। क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट हम कल बताए थे, डू नॉट थ्रो पॉलिथीन बैग्स इन द गार्बेज। गार्बेज में पॉलिथीन बैग्स थ्रो नहीं करना है, क्योंकि कैटल्स उसको विथ पॉलिथीन बैग ही स्वेलो कर जाते हैं और उसका स्टमक ब्लॉक हो जाता है, वो दे में डाई, तो वो मर जाते हैं। Do not put birds in the cages and fish in aquariums. घर पे बहुत कोई पैरट रखते होंगे या कोई बर्ड्स को रखते होंगे, तो बर्ड्स को केज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को भी मन करता है कि हम भी फ्रीली फ्लाई करें इन द स्काई। फिश को एक्वेरियम्स में रखोगे तो फिश को भी फील होता है कि हम पॉन्ड में नहीं है या रिवर में नहीं है, तो हम अपने दोस्त से बिछड़ गए हैं। अगर तुम लोगों को कोई केज में बंद कर देगा तो कैसे लगेगा? तो वैसे ही फीलिंग उन लोगों को भी आता है। दे फील ट्रैप्ड। उन लोगों को लगता होगा कि कोई हमको बंद कर दिया है इन द स्मॉल स्पेसेस। दे फील ट्रैप्ड इन द स्मॉल स्पेसेस एंड देयर लाइफ स्पैन गेट रिड्यूस्ड। और अगर तो कोई किसी को जेल में बंद कर दिया जाए तो वो तो ये सोचते सोचते ही उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा कि एक स्मॉल जगह में हम ट्रैप्ड हो गए हैं, हम कैसे निकले। ऐसे वो उसका लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर हम लोगों को भी, इंसान को भी कर दिया जाए, उसका भी वही हालत होगा। When visiting a forest, park or garden, one should not remove eggs of birds from their nest.
पार्क में क्यों, हम लोग के घर पे भी कोई कोई बर्ड्स क्या करते हैं, नेस्ट देते हैं, उसमें एग रहता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्स को निकाल के फेंक देते हैं। तो एग को अगर फेंक देंगे तो एक छोटा सा बर्ड्स तो मर गया होगा। तो एग्स को कभी भी निकाल के फेंकना नहीं चाहिए या उसको खराब नहीं करना चाहिए। When visiting a forest, park or garden, one should not remove eggs of the birds from the nest. Put some water in earthen bowl and keep it outside. जैसे अभी गर्मी का टाइम है, अगर एक बोल में हम लोग वाटर दे दे और थोड़ा सा दाना रख दे किसी कंटेनर पे, तो देखो कि बहुत सारे बर्ड्स आके पानी भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे। उन लोगों को बहुत मतलब हम लोग जैसे पानी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, उन लोगों को भी पानी मिलेगा तो बहुत अच्छे से वो लोग रहेंगे। You will be able to see many birds coming there to quench their thirst. तो अगर अपने छत पे ही रख दो या बालकनी में रख दो थोड़ा सा पानी, तो बहुत सारे बर्ड्स को तुम देख पाओगे, अलग अलग बर्ड्स आके पानी पी के चला जा रहा है। तो देख भी सकोगे, ऑब्जर्व भी कर पाओगे उस बर्ड्स को कि अलग अलग टाइप का बर्ड आ रहा है, और उन लोगों का थर्स्ट भी मिट जाएगा, मतलब उसका वो प्यासा रहेगा तो उसका प्यास भी मिट जाएगा। If you have a pets, give them the love and good care that they deserve. घर पे अगर कोई डॉग है एज अ पेट्स, कैट्स है, रैबिट्स है, तो उन लोगों को भी गिव देम द लव एंड गुड केयर, उन लोगों को भी गुड केयर की जरूरत होता है जो वो डिजर्व करता है। इफ द पेट एनिमल अपीयर टू बी सिक, अगर कोई एक पेट एनिमल बीमार पड़ जाए, तो ऐसा नहीं कि बीमार पड़ा हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ दे, टेक इट टू द वेटरनरियन। वेटरनरियन किसको बोला जाता है? अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डॉक्टर को वेटरनरियन बोला जाता है। डॉक्टर दैट लुक आफ्टर एंड हील एंड ट्रीट द एनिमल्स। ठीक है, जो चोट लगा हुआ एनिमल्स को या बीमार एनिमल्स का लुक आफ्टर करते हैं, उस डॉक्टर को वेटरनरियन कहा जाता है। Talk to your friends about how to treat animals with kindness and respect. जैसे दो दोस्त मिलके कहीं जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई पेट को मार रहा है, कोई डॉगी को एक डंडा लेके मार रहा है, तो तुम उसको समझाओ कि ऐसे ट्रीट नहीं होना चाहिए एनिमल्स के साथ, काइंडली बिहेव करो, बी अ गुड रोल मॉडल। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो बहुत बीमार है तो लोकल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल्स का, उससे विजिट करो। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे पेट एनिमल्स या एनिमल्स को हम लोग केयर कर सकते हैं। डू यू नो में देखो, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसको पेटा बोला जाता है। पेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल का पी, एथिकल का ई और ट्रीटमेंट का टी, एनिमल्स का ए। ये लेटर लेके पेटा बना हुआ है, कैपिटल PETA। इज एन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमन राइट्स होता है वैसे एनिमल्स का भी कुछ राइट्स होता है। इट इज द लार्जेस्ट एनिमल राइट ग्रुप इन द वर्ल्ड। PETA स्लोगन इज एनिमल्स आर नॉट फॉर अस टू ईट, एक्सपेरिमेंट ऑन और यूज फॉर एंटरटेनमेंट। इसका स्लोगन क्या है पेटा का? कि एनिमल्स खाने के लिए नहीं है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, और ना ही एंटरटेनमेंट के लिए है। द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन 4 कोर इश्यूज। 4 कोर इश्यूज पे ये देखता है, क्या क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट। जैसे क्या होता है, कोई कोई फैक्ट्री में एनिमल को रखा जाता है, जैसे शिप को रखा जाता है, उसका ऊल निकाला जाता है, तो वो एक फैक्ट्री हो गया। वहां पे देखा जाता है कि कैसे इसको देखभाल किया जा रहा है। फर फार्मिंग, जहाँ से स्वेटर और फर ये सब कलेक्ट किया जाता है एनिमल से, उसको भी देखा जाता है। अच्छा, शैम्पू बनता है तो एनिमल के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है, या कोई भी मेडिसिन होता है तो उसके ऊपर टेस्ट होता है, तो वहां पे भी पेटा ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं।
एंड एनिमल्स इन द एंटरटेनमेंट। कई कोई जगह पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है कि कोई गेम होता है एनिमल्स का, ठीक है, तो उसको भी देखा जाता है। तो ये हो गया पूरा चैप्टर। तो सबको समझ में आया? कल सब कोई ज्वाइन किए थे? बताओ, अनम्यूट किए हैं, बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कीबोर्ड सुनने के लिए दिए थे। यस मैम। मैम हम नहीं ज्वाइन किए थे। यस ओके, मैम। म्यूट एवरीबॉडी। और एक बार हम बता देते हैं, फूड चेन से तो हम बता ही दिए थे, ये वाला एक बार बता देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, गवर्नमेंट इनेक्टेड किए थे, ठीक है, और वो अमेंडेंट किया गया 2003 में, जिसमें क्या बोला गया कि पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्राइजेंट। मतलब या तो पनिशमेंट मिलेगा या तो पेनल्टी मिलेगा अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स को हार्म किया, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स। अगर ऐसे ही करते करते कुछ कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हम लोग के फूड चेन के ऊपर असर पड़ेगा। If they are killed, many other animals in that food chain get affected. अगर कोई एनिमल्स को हम लोग मारते हैं, जैसे लायन को मार देंगे, तो अदर फूड चेन जो है वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे लायन जिसको खाता होगा उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, और उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा मतलब ही पेड़ खत्म होने लगेगा, ठीक है। जैसे ट्री को खाता होगा डियर, डियर को खाता है लायन, अगर लायन को ही हम मार देंगे तो डियर का पॉपुलेशन ज्यादा होते जाएगा, और डियर क्या खा के जीता रहता है? लीव्स या प्लांट का पार्ट्स। तो प्लांट धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। प्लांट अगर खत्म हो जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन का कंडीशन आएगा, और डिफॉरेस्टेशन आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे ऐसे अभी हो रहा है, देखो पॉल्यूशन के कारण में क्या हो रहा है, रेन नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट है, इतना गर्मी है कि लोग निकल नहीं पा रहे घर से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन आ गया है, ठीक है। ये वाला पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हम पढ़ाए थे कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड। कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल्स होता है जिसका बॉडी पार्ट्स हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, मतलब बाहर में एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट यूजफुल है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ ट्रेड अगर बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता गया जाता तो क्या होता? एनिमल्स डिसअपियर हो जाता, ठीक है। तब तुम लोग बोलोगे एनिमल्स का क्या क्या चीज हम लोग यूज करते हैं, तो एलिफेंट का दांत, एलिफेंट का जो टस्क होता है उसको टस्क बोला जाता है, और नहीं तो आइवरी, उससे डेकोरेशन पीस बनता है, ज्वेलरी आइटम बनता है, ठीक है। राइनोसेरस का हॉर्न, उससे मेडिसिन बनता है, इसीलिए राइनोसेरस को स्लॉटर किया जाता है, मार दिया जाता है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बियर्स होता है, उसको गॉल ब्लडर के लिए मार दिया जाता है, स्मगल किया जाता है, मतलब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर और क्या पढ़े थे? पश्मीना ऊल। पश्मीना ऊल एक गोट से मिलता है, और उसी के कारण गोट क्या हो रहा है? धीरे धीरे मर जा रहा है। ज्यादा ऊल की जरूरत होता है तो गोट मर जाता है। फिर गोट को एक टाइम दिया जाता है ना, गोट का जो स्किन है उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसका स्किन ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर उसी टाइम अगर कोई और ले लिया तो उसको तो फिर जान पे खतरा हो जाएगा। और फिर क्या है? मस्क डियर। मस्क डियर से परफ्यूम बनता है, उसका जो कस्तूरी इंग्रेडिएंट है उससे परफ्यूम्स बनता है। तो ये सारे चीजों के लिए एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं? किल्ड कर देते हैं, इलीगल किल्ड कर देते हैं, हंटिंग करते हैं, इसीलिए इसका मौत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो अर्थ में अभी जिंदा नहीं है,
दे आर नो लॉन्गर लिविंग इन द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ में अभी है ही नहीं, जैसे डायनासोरस, ठीक है, ये अभी है ही नहीं, कुआगा, टस्मेनियन टाइगर, ये सब क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। दो एग्जाम्पल जरूर याद रखना। नेक्स्ट फिर था एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब endangered species are the those animal species that are in danger of becoming extinct, जो extinct होने के मतलब extinct होने वाला है। जैसे क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट, बर्ड ईगल्स, फिर है गोल्डन लायन, ये सारे एनिमल्स क्या है, उसका नंबर ही बहुत कम हो गया है, और कम होने के कारण धीरे धीरे एक दिन क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है, जो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स अगर पूछा जाएगा तो एलिफेंट हो सकता है, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, और फिर लायन टेल मैकाओ, ये सारे एनिमल्स, मॉनिटर लिजर्ड, ये सारे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है। बाकी हम लोग एनिमल्स का यूजफुलनेस पढ़े थे कि एनिमल्स हम लोग के डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जैसे सिल्क और ऊल से कपड़ा सिल्क बनता है, और शीप से उलन क्लोथ्स बनता है, मतलब ऊल से उलन क्लोथ्स बनता है, लेदर से पर्स बनता है, बैग बनता है, ठीक है, पर्ल से ज्वेलरी बनता है, और वो कहाँ से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है। फिर फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स को हम लोग एज अ सी फूड खाते हैं। हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। जैसे अभी भी तुम लोग राजस्थान अगर घूमने गए हो कोई डिजर्ट में, तो कैमल्स जरूर रहेगा, और कैमल्स में सब कोई चढ़ते भी हैं। एंड द एंशिएंट टाइम किंग हैड अ डॉग, बहुत पहले डॉग रहता था जो असिस्ट करता था उसको हंटिंग में, लेकिन अभी पुलिस के पास क्या रहता है, डॉग रहता है, जो क्या करता है कि सर्च ऑपरेशन करता है कि कौन क्रिमिनल है, उसको ढूंढने के लिए डॉग रखा जाता है, ठीक है। कल जो जो ज्वाइन नहीं किए थे उसके लिए हम पूरा समरी बता दिए, और कल हम होमवर्क दिए थे चैप्टर 3 दिए थे, क्या दिए थे बताओ तो, अनम्यूट करके बताओ, चैप्टर कौन सा दिए थे हम? मैम चैप्टर 4 का कीवर्ड। चैप्टर 4 का डू यू नो? चैप्टर 4 का कीवर्ड, ओके, म्यूट योरसेल्फ। वन बाय वन हम पूछेंगे सबसे। पहले हमको बताओ इशिका राज 5F, अनम्यूट योरसेल्फ। इशिका, इशिका राज। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तुम ma'am. बताओ ड्राउट एनिमल्स। Yes, ma'am. ड्राउट एनिमल्स, An animal used for pulling heavy loads. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमको बताओ रिया भारती, अनम्यूट योरसेल्फ। रिया भारती 5A, Yes. तुम बताओ endangered animals, बताओ रिया। Danger of becoming extinct. नहीं, endangered, In danger of becoming extinct. extinct, Yes, ma'am. Why? in danger of becoming In extinct। danger. In danger अच्छा, of becoming extinct. give some example of endangered Yes. animals, give some example of endangered animals। क्या हो गया, एग्जाम्पल दो। अभय सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम। बोलो, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ endangered animals। African elephant, golden lion, panda, bald eagle, etc. वेरी गुड। नेक्स्ट हमको स्वाइका,
शायका बताओ तो, अनम्यूट योरसेल्फ। तुम बता एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड गिव टू एग्जांपल। म्यूट हो गई हो तुम, फिर से म्यूट हो गई हो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, टेल मी। Spicy except any longer. क्या, फिर से बता, रिपीट योर आंसर। When no member of a species exists any longer. स्पाइसेस वो नहीं बोला जाता, स्पीसीज। क्या बोलोगी? स्पीसीज। स्पाइसेस मतलब मसाला होता है, स्पीसीज मतलब प्रजाति। याद रहेगा, दोनों का अलग अलग है साउंड। ओके, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ। आरना, अनम्यूट योरसेल्फ। क्लास 5। Yes, ma'am. तुम बता हैबिटेट। हैबिटेट बताओ। अरे म्यूट हो जा रही हो तुम लोग, फिर से भी अनम्यूट करो। हैबिटेट बताओ अनम्यूट करके, जल्दी। फिर अनम्यूट हो गई, फिर म्यूट हो गई हो, अनम्यूट करो। बस बोलो, हैबिटेट। A place where certain kind of plants grow and animals live. ओके, म्यूट योरसेल्फ। इशिका आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ। इशिका आनंद, Yes, ma'am. तुम बताओ पॉल्यूट। Makes dirty. मेक, Makes dirty. मेक डर्टी। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट बताओ, और एक जो इशिका आनंद है, इशिका आनंद सेकंड, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. स्पीसीज। क्या मैम? स्पीसीज बताओ, स्पीसीज। आवाज नहीं आ रही है. स्पीसीज। When no member of a species exists any longer. दूसरा बता रहे हो, अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट योरसेल्फ। पंखुड़ी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, तुम बताओ स्पीसीज का बताओ तो। A group of very similar plant or animals. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। ओके, आनंद सागर 5A। Yes, ma'am. ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या का, मैम? ऑयस्टर, A ऑयस्टर। type, a type of shellfish that has a rough shell with two parts. It is eaten both cooked and raw. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। अभय से तो पूछ लिए थे, तो फिर क्यों हैंड रेस की हो? नेक्स्ट हमको बताओ, हिमांशु 5F, अनम्यूट योरसेल्फ। हिमांशु। Yes, ma'am. टस्क का बताओ, टस्क। स्विच ऑन योर वीडियो, वीडियो ऑन करो। Extra long tooth that grows outside the mouth of elephant. ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमको बताओ मानवी, अनम्यूट योरसेल्फ। मानवी कुमारी। Yes, ma'am. तुम बताओ वेटेनरियन। Doctor that looks after his and treats animals. ओके, वेरी गुड। अच्छा, शानवी, शानवी 5F, अनम्यूट योरसेल्फ। शानवी
Unmute yourself. Yes. Okay, drought animals. Drought animals बताओ. An animal used for pulling heavy loads. ठीक है. अच्छे Yes, से ma'am. पढ़ना बेटा. Sumant, unmute yourself. Yes, ma'am. Endangered animals. In danger of becoming extinct. Okay. Next बताओ. आनंद सागर. आनंद बताया था ना. Yes, ma'am. ओके आयुष बताओ. एक्सटिंक्ट एनिमल्स. आयुष बताओ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. बोलो. आयुष unmute yourself and tell me extinct animals. Karthik 5F, unmute yourself. Karthik. Yes, ma'am. Extinct animals and give two example. बताओ कार्तिक. Extinct animals and give two examples. Tasmanian tiger, quagga, passenger pigeon, golden toad, caribbean seal. Okay. Mute yourself. अच्छा कौन पूछा है कि मॉनिटर्ड लिजर्ड मीनिंग क्या है. मॉनिटर्ड लिजर्ड मतलब मॉनिटर लिजर्ड ही उसका नाम है. उसका मीनिंग क्या बोले. मॉनिटर्ड लिजर्ड ही बोला जाता है. बड़ा सा लिजर्ड होता है. ठीक है. इशिका पूछी थी. नेक्स्ट हम इसको पूछे. हाँ यश 5B. Yes, ma'am. बताओ हैबिटेट. क्या मैम? हैबिटेट. A place where certain kind of plant grow and animal live. ओके. अच्छा हम स्क्रीन शेयर करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग लिख लो रफ कॉपी में और या ये में बुक में लिख लो पेंसिल से. फिर हम ये करवाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स लिखो. दिख रहा है सबको. हेलो. इट इज विजिबल टू ऑल. फिल इन द ब्लैंक्स ओपन करो और इसको पेंसिल से लिखो. बहुत इजी है. इसका आंसर तुम्ही लोग बताओ हमको एक एक करके. वी कीप डैश एंड डैश एज अ पेट. क्या होगा. इशिका राज 5F बताओ. अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. वी कीप डैश एंड डैश एज अ पेट. Cats and dogs. ओके लिखो यहाँ पे सब कोई. कैट एंड डॉग. वी कीप कैट एंड डॉग एज पेट्स. पेंसिल से लिख लो सब कोई. नेक्स्ट बताओ आराध्या. अनम्यूट योरसेल्फ. आराध्या सिन्हा. Yes, बताओ सेकंड का डैश असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशन. dogs. डॉग्स. वेरी गुड. डॉग होगा डॉग. हाँ डॉग्स ही करो. डॉग्स असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशन. सब कोई लिख लो यहाँ पे पेंसिल से.
नेक्स्ट आदर्श आनंद 5E. आदर्श आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. हाँ, थर्ड का बताओ. कस्तूरी इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ डैश डियर. क्या होगा? कस्तूरी कस्तूरी बोलो. मैम मना किया है बोलने को। मस्क डियर होगा. मस्क, MUSK, मस्क डियर. ठीक है. तो पहला वाला क्या हुआ? डॉग एंड कैट. नेक्स्ट हुआ डॉग्स असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशन. कस्तूरी इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ मस्क डियर. ठीक है, हुआ. नेक्स्ट बताओ. आयुष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ. आयुष कुमार. Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ में डैश ऑफ एलिमेंट हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. Tusks. टस्क. हाँ, TUSK, टस्क लिखो यहाँ पे. अरुणा, अरुणा, अनम्यूट योरसेल्फ. फिफ्थ का बताओ. एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रॉग्स विल इंक्रीज द डैश पॉपुलेशन. फ्रॉग अगर मर जाएगा तो किसका पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगा? बताओ. अरुणा आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो क्या होगा यहाँ पे फिर? Ma'am, in fact, हाँ, इंसेक्ट्स. हाँ, इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. और सिक्स का क्या है? फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल डैश animal. हैबिटेट. ठीक है. एक बार हम व्हाइट बोर्ड में लिख देते हैं, उसमें देख लो. हाँ, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिखोगे. ए का 1 क्या हो जाएगा? डॉग्स एंड कैट्स. डॉग एंड कैट. नेक्स्ट सेकंड का हो जाएगा डॉग्स. थर्ड हो जाएगा मस्क डियर. फिर फोर्थ में टस्क. फिफ्थ में इंसेक्ट्स. सिक्स्थ में तुम लोग रनिंग में लिखना, हम कैप्स में लिख रहे हैं, कैपिटल में. फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट. ठीक है, हो गया सबका? लिख लो जल्दी से. बी में क्या है? मैच द फॉलोइंग है. क्रैब का क्या होगा? 1 का. क्रैब इज अ क्या होता है? क्रैब हो जाएगा सी फूड. डी. क्रैब का ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट सेकंड का है ऑयस्टर्स. ऑयस्टर से पर्ल बनता है, तो पर्ल है सी में. नेक्स्ट थर्ड में लिखो. थर्ड में क्या होगा? ऑक्स है. ऑक्स क्या करता है? पुलिंग अ कार्ट. फोर्थ में है माउंटेन गोट. इससे पश्मीना मिलता है.
फिफ्थ में है बर्ड ईगल। बर्ड ईगल क्या है? इंडेंजर्ड एनिमल, बी। ठीक है, हो गया सबका? चलो यहीं तक कर दिए। होमवर्क क्या रहेगा तुम लोगों का? होमवर्क तुम लोग ये लिख के लाओगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन भी करवा देते हैं, कर लो। सी का वन। सी का वन में क्या है? अ डेलिकेसी मेड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ वैरायटी ऑफ फिशेस। इसका बी होता है, केवियर। सेकंड, विच ऑफ दिस एनिमल्स इज एक्सटिंक्ट? इसमें से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट है? तो कोआगा है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। द बॉडी पार्ट ऑफ राइनोसेरस फॉर विच इट इज ऑफन हंटेड। राइनो को किस लिए मारा जाता है? उसके हॉर्न के लिए। हॉर्न किस ऑप्शन में है? बी में। फोर्थ, ह्यूमन आर डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाय कटिंग डाउन ट्रीज, डी होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, which of the following food chain is correct? इसका हो जाएगा बी। बी वाला ही करेक्ट है। ग्रेन्स, हेन और मैन। जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट इन योर बुक विथ अ पेंसिल। पेंसिल से बुक में करोगे पहले और फिर साइंस कॉपी में लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सबका हो गया तो शेयरिंग बंद करे, अनम्यूट करते बताओ।